माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपके होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर, ओकल्टिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक पिक अ पाइल पिक अ ग्रुप रीडिंग, जिसका टॉपिक ऐसा रहेगा कि क्या आप अपने इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सक्सेसफुली क्रैक कर पाओगे, क्या आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में सक्सेसफुल हो पाओगे। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कंप्लीट डिटेल्स हम यहाँ पर चैनल करेंगे, उस जर्नी की कंप्लीट डिटेल्स हम यहाँ पर चैनल करेंगे। आपके करंट एनर्जीज देखेंगे, करंटली आप किस एनर्जी में हो टुवर्ड्स योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो या नहीं। देन हम ब्लॉकेजेस देखेंगे कि करंटली आपकी इस जर्नी में क्या ब्लॉकेजेस आ रहा है। देन देखेंगे हम कि करंटली आपकी स्ट्रेंथ क्या बन रही है इस जर्नी के लिए, ठीक है, किस स्ट्रेंथ पर आपको काम करना है। देन डिवाइन की तरफ से एग्जाम गाइडेंस लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आपको सफलता प्राप्त होगी इस जर्नी में, और अगर होगी तो सक्सेस रेट कितना है, सक्सेस रेट भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखिए, आप अगर खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप देख सकते हो ये रीडिंग अपने लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करे, उनके लिए भी आप देख सकते हो ये रीडिंग, चलेगा, ठीक है। कैसे देखना है आपको ये रीडिंग, इंट्यूटिवली भी आप देख सकते हो। इंट्यूटिवली अगर आप देख रहे हो देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, पाइल सिलेक्शन ऑप्शन में ही आपको फाइल्स मतलब इमेजेस दिख जाएंगे, ठीक है। वहां पर जाकर आपको वीडियो को पॉज करके इमेजेस को सिलेक्ट करना है। इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इमेजेस के साथ टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो देन आपका डेट ऑफ बर्थ, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है देन उनका डेट ऑफ बर्थ, इस हिसाब से आपको रीडिंग देखनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको कहाँ मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ, फाइन। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे दीजिएगा जरूर। ऑल्सो इस डिवाइन ब्यूटीफुल स्टार मैसेंजर 777 फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा जरूर। मुझे तो अच्छा लगेगा ही, साथ साथ और भी जो मेरे सोल फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन अगर ऑलरेडी आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो। उससे क्या होगा, मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाएगा। ऑल्सो मैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट, इस तरीके से डिवाइनली कनेक्टेड हो चुके हैं मेरे साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ऑल्सो यस, अगर आप लोगों में से कोई है जो अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास उस रीडिंग का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, शुरू करते हैं फिर विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। आप लोगों के लिए आज का सेशन आपकी रीडिंग। Hello, my lovely beautiful souls, my group number 1. वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि क्या आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी, क्या सफलतापूर्वक आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कंप्लीट जर्नी यहाँ पर हम चैनल करेंगे, कंप्लीट करंट एनर्जीज हम यहाँ पर देखेंगे। Okay, so with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And while shuffling, मैं आप सबको gratitude energy send करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ पर मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ मदर यूनिवर्स से यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। यहाँ पर अगर कोई है जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दे सकते हो। ऑल्सो सबके लिए प्लीज़ बेल बटन जो है, बेल आइकॉन जो है, प्लीज़ उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।
सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जीज चेक करने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ताकि आपको भी पता चल जाए ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या नहीं। थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, उनकी करंट एनर्जीज क्या है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी की तरफ। थैंक यू, थैंक यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत कर रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, ओह माय गॉड। बॉटम तरीक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आपकी एनर्जी बहुत बदल गई है पास्ट से। ओके, पास्ट में अगर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आप फेस करते थे, इनकॉन्सिस्टेंसी आप फेस करते थे, फोकस नहीं रख पाते थे, हाल फिलहाल में ये एनर्जी बिल्कुल बदल गई है। हाल फिलहाल की एनर्जी कुछ ऐसी है, आप बहुत फोकस रख रहे हो। आपके दिमाग में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नॉट ओनली विजुअलाइजेशंस है, बट बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज़, न्यू न्यू रूटीन आपके दिमाग से आपने जन्म दिया है कि अच्छा ये वर्कआउट नहीं कर रहा है तो इसको चेंज करके देखते हैं, उसको चेंज करके देखते हैं। आपके थॉट प्रोसेस, आपके माइंड पावर से आपने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी की तरफ जो भी रूटीन है, पढ़ाई करने का स्टाइल है, ये सब कुछ जैसे कि आपने बदल दिया है, चेंज किया है कुछ। ओके, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कॉन्सेप्ट्स को मगअप नहीं कर रहे हो, आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट्स को। ओके, मगअप करना अलग बात होती है, कॉन्सेप्ट्स को समझना अलग बात होता है। आपकी एनर्जी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी है कि आप सिर्फ और सिर्फ मगअप नहीं कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हो, जिसके कारण मुझे यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए ऐसा डायरेक्टली दिख रहा है। सपोज कोई कॉन्सेप्ट को लेकर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई बुक का सहारा आप ले रहे हो, और उस बुक में जो भी कुछ लिखा हुआ है, शायद वही बुक आपके मेंटोर या फिर आपके ट्यूशन या फिर जहाँ पर भी जो भी आपने देखा है, वही बुक बार बार लोग रेफर कर रहे हैं। आप वो बुक आपने पढ़ लिया, उस बुक में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने पढ़ लिया, आपको कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, उस कॉन्सेप्ट को लेकर और भी 2-3 बुक्स आप देखते हो, या फिर यूट्यूब आप देखते हो, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया में जो भी कुछ है, उस ऐप में जाकर आप देखते हो कि इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से मुझे समझना है, सिर्फ इस बुक से पढ़ने से नहीं चलेगा, और भी मुझे इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानना है, और भी मुझे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल में काम करना है, और वो आप करते हो। जिसके कारण क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी करेंटली आपके अंदर क्लियर हैं, जो कि शायद पास्ट में नहीं था। ओके, अगर ऑलरेडी यहाँ पर कोई है जो पास्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं, जो कि कोई है जो पास्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं, बहुत कम लोग यहाँ पर है जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, हालांकि हैं कुछ लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपकी, ठीक है, जिस तरह से आप मेंटली माइंड को क्लियर करके आप पढ़ाई कर रहे हो, और बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस मुझे दिख रहा है आपके रूटीन में। मतलब आप हार्श भी नहीं हो रहे हो अपने ऊपर, अब बिल्कुल एंटरटेनमेंट को शट ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इतना पढ़ाई करना कि आपकी जो ब्रेन सेल्स ही शट ऑफ हो जाना, ये भी नहीं कर रहे हो आप। और फोन देखते देखते भूल रहे हो कि अरे पढ़ाई भी है, और फोन में ही डूबे चले जाओ, ये भी नहीं कर रहे हो। बिल्कुल हर एक चीज़ का जैसे कि रूटीन बना के रखा है आपने, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत ब्यूटीफुली आप हर एक सब्जेक्ट को टच कर रहे हो, हर एक सब्जेक्ट के साथ बैठ रहे हो, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जाम के लिए, ठीक है। सो ब्यूटीफुली हर एक चीज़ को ना आपने जैसे कि डिवाइड करके रखा है, कैटेगराइज करके रखा है, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। और जिन्होंने ऑलरेडी पास्ट में अटेम्प्ट्स दे दिया है, उनके लिए भी कुछ एनर्जी ऐसी है कि आप, हो सकता है पास्ट में जितने भी फेलियर्स आपको मिला क्यों ना हो, आप खुद को आपने गिनने नहीं दिया, ये बहुत बढ़िया है बात, ठीक है। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इस एनर्जी को मेंटेन करके रखा। जैसे कि यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी आपसे कि इट टेक्स अ लॉट टू डिफीट यू। सच में मुझे मेरे ग्रुप नंबर 1 वालों से वो एनर्जी मिल रही है कि कोई भी ज़िंदगी की कोई भी चैलेंज आपको गिरा नहीं सकता है। ज़िंदगी है, चैलेंज तो मिलेगा ही, वो अलग बात है, लेकिन कोई आपको गिरा नहीं सकता है। इतना कुछ देखने के बाद भी, इतना कुछ सुनने के बाद भी आप गिरे नहीं हो, आप गिरने नहीं दिए हो खुद को। रादर आपने जैसे कि चैलेंज की तरह पकड़ लिया इस चीज़ को कि
ठीक है। अनसीन फोर्सेस या फिर बाहर के फोर्स जो भी मुझे हराने की कोशिश करे या फिर जो भी फेलियर मुझे मिल रहा है उससे मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा, रादर उसको मैं अपनी सीख के तरीके से मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है कि अच्छा ठीक है, ये फेलियर मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम सीखेंगे अच्छे से, मेंटली हम सोचेंगे कि क्या सिखाया जा रहा है, उसको सीखेंगे, उस पर काम करेंगे। और वही चीज़ आप करके आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 8888 की यहाँ पर ऊर्जा एंड ब्यूटीफुली आप देखोगे इस कार्ड में भी एक 8 है। ओके, सो 888 हो सकता है आप काफ़ी देख रहे हो, या फिर 88 का नंबर काफ़ी देख रहे हो। ठीक है, 8 इज द नंबर ऑफ जो भी एनर्जी आप सेंड कर रहे हो वो एनर्जी आपके पास रिटर्न बैक आ रही है। ठीक है, 8 जिस तरीके से लिखा जाता है ना, उसी से एक डायरेक्ट इन्फिनाइट सिंबल बनता है। ठीक है, मतलब जो हम भेज रहे हैं एनर्जी वही हम रिसीव कर रहे हैं। आप मेहनत भेज रहे हो, आप क्लियरिटी भेज रहे हो, आप सफलता को भी ब्यूटीफुली अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी मुझे दिख रही है। ओके, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैंने सही तरीके से आपकी एनर्जी को चैनल किया या नहीं। अभी हम देखेंगे करंट कुछ ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं, क्या कुछ ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी में तो भाई कुछ ब्लॉकेजेस नहीं है। ठीक है, तो करंट कुछ ब्लॉकेजेस अगर दिख जाता है मुझे, मैं आपको बता दूंगी। कुछ करंट ब्लॉकेजेस मेरे ग्रुप नंबर 1 की इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में करंटली कुछ ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं, डिवाइन प्लीज बता दीजिए। थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, पेज ऑफ wands। ओके, ये कार्ड मैं दिखा नहीं सकती। डेविल का कार्ड आया है एंड 6 ऑफ कप्स। देखिए, ब्लॉकेज मुझे उस तरीके से तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि उससे पहले ही डेविल के कार्ड से पहले ही आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, विच टॉक्स अबाउट आपकी प्रिपरेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आपके श्रद्धा के बारे में बात हो रही है टूवर्ड्स दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, आप बहुत श्रद्धा रख के इस एग्जाम के लिए अभी करंटली आप प्रिपेयर करो। आई डोंट नो कल आपकी एनर्जी क्या रहेगी, लेकिन अभी के लिए एनर्जी बहुत प्रिटी है। ठीक है, बहुत प्रिटी है, इसको मेंटेन करो। जिस तरीके से भरोसा रख के आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक एंजेलिक हेल्प मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो एक एंजेलिक हेल्प को। कोई ब्लॉकेज यहाँ पर वैसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, ईविल आइज की यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर आप प्रिपेयर कर भी रहे हो, क्लियर क्वार्ट्स एंड ब्लैक टूरमलाइन अपने पास रख के आप ये जर्नी को आगे बढ़े। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो, अगर आपके पास है भी तो भी आप इसको रिचार्ज करें। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप ईविल आइज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। आप किस तरीके से आपने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, क्या आपका फ्यूचर प्लान है। ठीक है, या फिर अगर कोई दोस्त भी है जो आपको कॉल कर रहा है and आप उनको डिस्कस कर रहे हो, देखिए किसी को हेल्प करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके किस तरीके से आपने प्रिपेयर करके रखा है, कितना प्रिपरेशन हो गया है, ये सब कुछ जितना कम लोगों को बोलोगे उतना ही बेहतर है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब आप इस तरीके से बोलते हो ना, एनर्जी वहीं पर टुकड़े हो जाते हैं उस एनर्जी की। ठीक है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इफ समवन इज आस्किंग यू कि प्रिपरेशन कैसे चल रही है, भाई तुम बोलो कि हाँ जी ठीक है चल रही है, अभी देखते हैं क्या है, ऐसे आप बोला करो। ठीक है, बिल्कुल डिटेलिंग में नहीं बताना है, चाहे वो फ्रेंड ही क्यों ना हो, कि अरे ये तो कंप्लीट हो गया मेरा, अभी ये कंप्लीट करने की कोशिश करें, ये भी कंप्लीट हो जाएगा दिमाग में, तो ये प्लानिंग मैंने करके रखा है कि इस वीक में ये कंप्लीट करेंगे, उस वीक में वो कंप्लीट, इतना डिटेलिंग में नहीं जाना है। ठीक है, ईविल आई का यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। ऑल्सो अभी हाल फिलहाल में किसी भी रिलेटिव, किसी भी फ्रेंड से कोई गिफ्ट नहीं लेना है। ठीक है, कहीं पर जाकर अकेले में कुछ खाना नहीं है। अगर किसी इनविटेशन में जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ से सब खा रहे हैं वहां से ही आप खाना खाओ। कोई अकेले में कुछ आपको दे रहा है, ड्रिंक वगैरह या फिर मिठाई वगैरह, वो आपको अकेले में नहीं खाना है, बस इतना बोला जा रहा है। ठीक है, नाम जाप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आप करो। ठीक है, नाम जाप आप करते रहो। सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक तरीके से अपने इस जर्नी को मत सोचो, ये ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आपको इस जर्नी को इस तरीके से देखना है कि आप ये पर्पस फुलफिल करने की, इस जर्नी के साथ एक पर्पस अलाइन कर दो। ठीक है, आपके जर्नी में जो भी थोड़ा बहुत कुछ नजर तो लगती रहती है ना, ये हट जाएगा। आप इस जर्नी के साथ एक पर्पस अटैच कर दो। ठीक है, कि ये हम बनना चाहते हैं, क्योंकि हम ये बन के सोसाइटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, हम ये बन के एक स्टेबल करियर चाहते हैं, एक स्टेबल इनकम चाहते हैं, ताकि उस इनकम से हम
दुनिया को या फिर अनफॉर्चुनेट लोगों की मदद कर सके, ठीक है, ताकि हम दान पुण्य कर सके। तो एक अटैच कर दो कोई, ठीक है, कोई पर्पस है जो अटैच कर दो, सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक तरीके से जर्नी को नहीं सोचना है, फिर ब्लॉकेज क्रिएटेड हो सकता है। अभी के लिए कोई ब्लॉकेज नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, बट जो बोला गया है उसको प्लीज फॉलो करो। ओके, अभी देखते हैं, अभी करंटली क्या स्ट्रेंथ आप इस जर्नी में रख रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है करंटली, क्या स्ट्रेंथ है अभी। स्ट्रेंथ जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि स्ट्रेंथ जानोगे तो रिकॉग्नाइज कर पाओगे, रिकॉग्नाइज कर पाओगे तो कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए प्लीज डिवाइन बता दीजिए उनकी स्ट्रेंथ। थैंक यू। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी इस जर्नी का ये दिख रहा है फिलहाल के लिए कि आप जिस तरीके से चीज़ों को डिवाइड कर पा रहे हो, जिस तरीके से सब कुछ मैनेज कर पा रहे हो, जिस तरीके से आपने रूटीन बना के रखा है या फिर दिमाग में अगर जो रूटीन बना के रखा है, वो सबसे बढ़िया स्ट्रेंथ यहाँ पर मुझे दिख रहा है करेंटली। ठीक है ना, समझो इस बात को। जिस तरीके से आपने जो आप सब्जेक्ट्स के साथ जो टाइम आपने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट इतने टाइम तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है, लेकिन उसको ब्यूटीफुली आपने डिवाइड करके रखा है, ब्यूटीफुली आपने टाइम मैनेज करके रखा है कि इस वीक तक ये कंप्लीट कर लेंगे, इस मंथ तक ये कंप्लीट कर लेंगे। ये जो भी कुछ आपने सोच के रखा है उसी के साथ आप आगे बढ़ो, वही आपकी स्ट्रेंथ है। जिस तरीके से आपने टाइम डिवाइड करके रखा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, ब्यूटीफुल आपने टाइम डिवाइड करके रखा है। ओके, नेक्स्ट है आपकी माइंड। अभी जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से उसको चलने दो, ठीक है, आपके इंट्यूजन के साथ आप आगे बढ़ पा रहे हो, ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, क्लियरिटी रख रहे हो, दूसरा कुछ आप अपने माइंड में आप आने नहीं दे रहे हो, चाहे कितना भी कुछ लोग क्यों ना बोले कि अरे प्लान बी बना लो, प्लान सी बना लो, आप बोल रहे हो कि नहीं भाई, मुझे तो पता है कि ये हम क्रैक कर ही लेंगे, मुझे और किसी चीज के बारे में अभी नहीं सोचना है, इसी एनर्जी को मेंटेन करिए, आपकी स्ट्रेंथ बनती चली जा रही है, ठीक है। आपके माइंड में इतना क्लियर फोकस आपने रखा हुआ है कि कितना भी लोग बोले, कितना भी मुझे हार क्यों ना मिले, मैं तो ये हासिल करके रहूंगा, मैं तो ये हासिल करके रहूंगी, मैं यहाँ तक पहुंच के रहूंगा। ये जो फोकस, ये जो इंटेंशन आपने बना के रखा है, बहुत बढ़िया इंटेंशन है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने इंटेंशन बना के रखा है, आप बस आगे बढ़ते जाओ इसी इंटेंशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रहा है, ये स्ट्रेंथ है नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखना। ये जो आपने शिफ्ट किया है अपने एनर्जी को, ठीक है, रिसेंटली, पहले तो शायद हर एक चीज को नेगेटिव तरीके से देखते थे, लेकिन अभी ये एनर्जी बदल रही है, आप हर एक चीज को पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू कर चुके हो, ठीक है, आप इस चीज को, इस सच्चाई को देखना शुरू कर चुके हो कि अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है, देन ये जो भी जर्नी के थ्रू हम जा रहे हैं, ये जाना ही पड़ेगा, एंड इसको आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हो। फेलियर को भी सीख मान रहे हो, फेलियर से भी सीखने की कोशिश करो, ना ही फेलियर को अपना तकदीर बना रहे हो। ये जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव से चीजों को ना देखना, रैदर हर एक चीज को पॉजिटिव तरीके से ही देखना। आपके लिए कुछ भी अनप्लीजेंट नहीं हो रहा है, अभी सब कुछ प्लीजेंट है, सब कुछ अच्छा है, ये आपकी स्ट्रेंथ बन रही है, इसको कैरी फॉरवर्ड करो, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए डिवाइन का क्या गाइडेंस आ रहा है for your exam, competitive exam. The star, the world, Eight of Swords, बॉटम तरफ है हाई प्रीस्टेस। डिवाइन का बस इतना गाइडेंस है, सबसे पहली बात तो है कि ये जो भी एनर्जीज यहाँ पर बात हम कर चुके हैं, इस एनर्जी को मेंटेन करना है, ठीक है। कोई कितना भी लोग कितना भी कुछ कहे, कितना भी आपको डराने की कोशिश करे, कितना भी आपके पास आकर आपके इस दृढ़ विश्वास को हिलाने की कोशिश करे, आपको प्लान बी प्लान सी सौंपने की कोशिश करे, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अपने कैपेबिलिटी पर, अपने विश्वास पर, अपने हार्डवर्क पर, इस जर्नी पर आपको विश्वास करनी है,
ठीक है, आपको भरोसा रखना है। ओके, पर्पस अटैच करने के लिए बोला गया है, यहाँ पर पर्पस अटैच करो, इस जर्नी में पर्पस अटैच करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड खुद को कभी भी लिमिटेड नहीं समझना है। लोग आपको लिमिटेड समझा सकते हैं, आपको लिमिटेड नहीं समझना है, नंबर 1। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है प्रेयर के साथ कनेक्टेड रहो। ठीक है, प्रेयर के साथ कनेक्टेड रहो। अगर थोड़ा बहुत कोई एडिक्शन वगैरह है आप में, उसको ना त्याग करो अभी। ठीक है, बस करके देखो, करके देखो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आपका जो भी एडिक्शन है, ठीक है, ये एडिक्शन स्मोकिंग का हो सकता है, ड्रिंकिंग का हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ और भी एडिक्शन हो सकता है। एडिक्शन जिस भी चीज से एडिक्शन है, अगर चाय से भी एडिक्शन है आपको, तो चाय बंद किया करो। ठीक है, बस कहने की बात है, एडिक्शन जिससे, नशे की तरह जिसको आप ट्रीट करते हो ना, उसको आप थोड़ा सा साइड में रखो एंड नाम जाप के साथ कनेक्टेड हो जाओ। ठीक है, नाम जाप करो आप, एंड ये जो भी आपकी इच्छा है इसकी विजुअलाइजेशन करते रहो। आपके शरीर, आपके एनर्जेटिकल वाइब्रेशन में एडिक्शन नहीं है, रादर एडिक्शन नहीं है, तो जो एनर्जी रेडियस है उस वो क्लींस हो रहा है, एंड उस एनर्जी रेडियस में नाम जाप कर रहे हो, तो डिवाइन की वो पवित्रता आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड उस एनर्जी में बैठकर आप विजुअलाइज कर रहे हो। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या क्या मैं बोल रही हूँ और क्या ये होने वाला है। ओके, ये करो आप। ये सेकंड गाइडेंस आ रहा है। थर्ड गाइडेंस है कि जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, या फिर जब भी आपको पढ़ाई करते करते बहुत थकान सी महसूस हो रहा हो, आप वही मूवीज देखा करें या फिर वही चैनल देखा करें जिसमें आपकी जर्नी के बारे में ही बात हो रही हो। ठीक है, मतलब आपके कान में भी वही वही बातें, वही एनर्जीज आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ब्रेक ले रहे हो, ठीक है, तो किसी की सक्सेस स्टोरी सुन लो आप, आपके ही फील्ड में। ठीक है, या फिर किसने किस तरीके से प्रिपेयर किया है वो सुन लो आप, या फिर ऐसा भी आप कर सकते हो। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, सपोज कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, आप ऑनलाइन साइट्स की मदद लो। आपको ये बोला जा रहा है ऑनलाइन साइट्स की मदद लो, वो ज़्यादा अच्छे से आप उस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हो कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाया गया है, उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाया गया है। ठीक है, या फिर कोई और भी अगर ऐप वगैरह है जो कि मुझे नहीं पता, जिसमें आपके इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया गया है, उस ऐप की मदद से आप समझ सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है, कंटिन्यूस बुक पढ़ते 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 एक एग्जॉशन सी आ जाती है। ठीक है, तब उसके बाद क्या होता है, आपके ब्रेन सेल्स उस तरीके से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, आप उसके बाद जो भी पढ़ो ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बुक बंद करो और फोन चलो या फिर लैपटॉप ओपन करो, ऑनलाइन कोई ऐप या फिर ऑनलाइन कोई लेक्चर या फिर ऑनलाइन यूट्यूब में चले जाओ और वहां पर उसी सेम टॉपिक के ऊपर आप चीजें बस सुनो, आपको वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये डिवाइन की गाइडेंस है फॉर योर एग्जाम। ठीक है, और भी जो गाइडेंस दिया गया है उसको भी फॉलो करना है। अभी देखते हैं सक्सेस रेट क्या है। ठीक है, सक्सेस रेट यहाँ पर देखेंगे, जिस तरीके से बोला गया है, जिस तरीके से आप एनर्जी मेंटेन कर रहे हो, ये सब कुछ अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो क्या मेरे ग्रुप नंबर 1 को सक्सेस, सफलता प्राप्त होगी इस अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में। यस, कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। पास्ट में बहुत फेलियर आपने देखा है, लेकिन इस फेलियर को आपने अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया है। उसके बाद भी ये जो इतना मेहनत आप कर रहे हो, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, आप इस एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करते रहो। ठीक है, ये आसान नहीं होगा। ये करंट एनर्जीज हम देख रहे हैं, हो सकता है आपकी एग्जाम 2 महीने बाद है। ठीक है, हो सकता है 2 वीक्स बाद आपकी एनर्जी फिर से डगमगाने लगे, फिर से आपको एनर्जी सही करके इसी एनर्जी को मेंटेन करके आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। अभी हम देखेंगे कि सक्सेस रेट कितना है। ठीक है, सक्सेस रेट कितना आ रहा है, 60% से हम देखने की कोशिश करेंगे। 60%, 70%, 80%, 90%, 100। ओ माय गॉड, पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, मैं तो यहाँ पर ये कहूंगी 80% से लेकर
100% तक आ रहा है आपकी सक्सेस रेट। जो एनर्जी मैंने पहले ही बता दिया था, ये एनर्जी इतनी प्यारी है, जिस तरीके से आप एनर्जी मेंटेन करो, इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। यस, यहाँ पर डायरेक्टली आ रहा है आपके लिए सक्सेस रेट 80% से लेकर 100%। ओके, यस, 80% से लेकर 100% तक परसेंटेज आ रहा है सक्सेस रेट के लिए। ठीक है, ये सक्सेस रेट आपकी अभी है, इसी एनर्जी को मेंटेन करो, इस सक्सेस रेट को मेंटेन करना है। ठीक है, दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। एक कार्ड मैंने रखा था कि मैं आपके लिए लूंगी, मैं टर्मिनेट कर रही थी रीडिंग को, नहीं, मुझे यहाँ से भी देखना है डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं। 3 कार्ड्स हम लेंगे, बस 3 ही कार्ड्स लेंगे। थैंक यू सो मच। अट्रैक्ट थ्रू ग्लो, यस। ऑल्सो यहाँ पर जो बोला गया है, एडिक्शन मत रखो, अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा डिवाइन बनाओ। ठीक है, नाम जाप करो, एडिक्शन जो भी है वो हटाओ। ठीक है, अगर कोई भी एडिक्शन है हटा दो, आप अट्रैक्ट करोगे, उस ग्लो से आप अट्रैक्ट करोगे अपने सक्सेस। यस, आप छलांग लगाने वाले हो। ओके, जो बाउंड्री बार बार एक ही जगह पर जो आप घूम रहे थे, उससे आप बाहर जाने वाले हो, ये जीत आप हासिल करने वाले हो। कीप ट्राइंग, ट्राई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन काम नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये स्टार, अगेन स्टार यहाँ पर आया है, स्टार का कार्ड भी यहाँ पर था। योर विश विल बी फुलफिल्ड, अननोन गिफ्ट, आपको गिफ्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा, आपको बस ये एनर्जी कैरी फॉरवर्ड करते जाना है। ठीक है, सो अभी हम रीडिंग को टर्मिनेट करते हैं। ओके, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास वो रीडिंग सबसे पहले पहुंच जाए। मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को कमेंट सेक्शन में बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि क्या आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में सक्सेसफुल हो पाओगे। क्या इस एग्जाम को, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्या इस एग्जाम को सक्सेसफुली आप क्रैक कर पाओगे। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर हम चैनल करेंगे, करंट एनर्जी से लेकर सक्सेस रेट तक सब कुछ हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, let's shuffle up your cards first and while shuffling मैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जीज सेंड करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं मदर डिवाइन से, मदर यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि ये एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका ज़रूर दे सकते हो। थैंक यू सो मच। ऑल्सो सबके लिए, अगर अभी तक किसी ने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू। चलिए, करंट एनर्जीज क्या हैं, सबसे पहले हम करंट एनर्जीज देखेंगे, ताकि आपको भी पता चल जाए ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट कर भी रही है या नहीं। ठीक है, मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 की करंट एनर्जीज क्या हैं टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टुवर्ड्स द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू। द डेविल, Page of Cups, Four of Swords, और एक कार्ड Five of Swords, Eight of Pentacles। डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पर, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। जिस तरीके से आप डिस्ट्रैक्शंस में हो, ये सही नहीं हो रहा है डियर।
देखो, मेहनत, आप मेहनती हो, ठीक है, आप हार्ड वर्किंग हो, लेकिन जितना हार्ड वर्किंग आप हो, जितना आप में जितना पोटेंशियल है, आप जितना इस जर्नी में दे सकते हो, आप उतना नहीं दे रहे हो। क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों इतना डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो? देखिए, किसी किसी के लिए बात ऐसी हो रही है कि आपकी हेल्थ बिगड़ती जाती है, ठीक है, मतलब आप कॉन्सिस्टेंटली अपने रूटीन को, अपने इस जर्नी को फॉलो नहीं कर पाते हो। ऐसा मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है। अभी इनकॉन्सिस्टेंट हो जाते हो। अभी क्यों इनकॉन्सिस्टेंट हो जाते हो ये मैं बता देती हूँ। किसी किसी का मुझे ये हेल्थ दिख रहा है, ठीक है, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, 1 वीक एक रूटीन आपने फॉलो किया, नेक्स्ट डे क्या हो गया, अचानक से बुखार आ गया, ठीक है, या फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, या फिर इतना ज़्यादा माइग्रेन प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा हेडेक होने लग रहा है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो सही तरीके से, जिसकी वजह से आपको रेस्ट लेना पड़ रहा है। अभी रेस्ट लेने के बाद सपोज 2 दिन आपने अच्छे से रेस्ट लिया, प्रॉब्लम नहीं है, रेस्ट आप ले ही सकते हो, लेकिन रेस्ट लेने के बाद फिर से बैक टू द रूटीन आने में बहुत दिक्कत हो जाती है आपको, ठीक है, फिर से बैक टू दी उस फॉर्म में आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है आपको। मतलब उसके बाद, उस रेस्ट के बाद ना, आपको ऐसा लगता है कि अरे फिर से पढ़ाई करना है। आप बुक ओपन तो करते हो लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है ठीक है, और फिर आपको लगता है कि ठीक है आज बुक ओपन करने के बाद फिर फ़ोन लेते हो, फ़ोन चलाते रहते हो, और फिर सोचते हो कि अच्छा ठीक है, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है, आज सुबह तो उठ भी नहीं पाए हैं हम, तो ठीक है आज थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, आज भी थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, कल से सुबह उठूंगी, सुबह उठेंगे हम तब पढ़ाई करेंगे, क्योंकि 2 दिन रेस्ट के बाद तो आज सुबह उठ नहीं पाए हैं, तो सुबह जब उठ नहीं पाए हैं, ठीक से हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं चीज़ को, अभी ठीक से फॉलो कर नहीं पा रहे हैं, तो आज क्या क्यों ही फिर रूटीन को फॉलो करना है, फिर नेक्स्ट डे करते हैं। ये करते करते फिर से डिले हो जाता है, फिर से इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाती है। ये किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है। डिस्ट्रैक्शन इस बात पे भी है कि अगर आप लोगों में से कोई रिलेशनशिप में हो, स्वीट हार्ट, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप प्यार में हो, वो पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एक चीज़ को एक लिमिट में ही रहना है, ठीक है। आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिसमें बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है। अभी आप दिन में 3 बार उनको कॉल कर रहे हो, ठीक है, ये भी सही नहीं है। इससे क्या होता है, इससे ठीक है, चलो आप कॉल तो कर रहे हो 3 बार, 5 मिनट बात कर रहे हो, ठीक है, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 मिनट बात करने के बाद वो जो बातें हो रही हैं आप दोनों के बीच में, वो आपके दिमाग में बहुत टाइम तक चलती रहती हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, आप एक एनर्जी शिफ्ट में नहीं आ पा रहे हो कि ठीक है बात हो गया, अभी कॉल को कट करके फिर से पढ़ाई करते हैं, ये नहीं हो रहा है। दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं कि उस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो कि हाँ जी उनसे शादी करनी है, मुझे ये एग्जाम क्रैक करनी है, उनसे शादी करनी है। ये डिस्ट्रैक्शंस की तरह काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस पर्सन को छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं करना है, कर्मा लगेगा फिर ये नहीं करना है, लेकिन बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करो आप। इनसे बात करो। मुझे तो दिख रहा है कि शायद ये बहुत ज़्यादा समझदार हैं ये पर्सन, और एट ऑल अगर किसी किसी के पर्सन ऐसे हैं कि वो आपको अच्छे तरीके से मेंटल पीस नहीं दे रहे हैं, टॉक्सिक बनते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। यहाँ पर चीज़ें आप स्टॉप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पार्टनर समझदार हैं, प्यार भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, तो इस इंसान से बात करो कि ठीक है हम दिन में 1 बार कॉल करेंगे, 1 बार अच्छे से बात करेंगे, रात को वो सब जो भी what to say, जो भी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट करने के बाद, दिन का जो भी है वो कंप्लीट करने के बाद हम 1 बार ही बात कर लेंगे, अच्छे से बातचीत हो जाएगी, उसके बाद हम इस तरीके से हम कुछ टाइम तक चलते हैं। ये आप इनसे समझाओ, ये समझ जाएंगे, और जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं उस पर्सन को प्लीज स्टॉप कर दो, ठीक है, क्योंकि मुझे लव लाइफ के लिए भी डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर दिख रहा है, सही नहीं है। हेल्थ के लिए तो है ही, हेल्थ की अगर बात है प्लीज डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है, डॉक्टर एक चेकअप करवाओ, एंड अच्छी तरीके से मील लो, ओके, टाइम टू टाइम मील लेना है। पढ़ाई करने की वजह से आप मील ही नहीं ले पा रहे हो, ठीक से स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं होगा स्वीटहार्ट। इस तरीके से आपकी हेल्थ बिगड़ती चली जाएगी, हेल्थ बिगड़ती चली जाएगी, तो आप ठीक से कॉन्सिस्टेंट नहीं रह पाओगे, क्योंकि कॉन्सिस्टेंसी की यहाँ पर बहुत कमी है, ठीक है। ऑल्सो कभी कभार आप बुक ओपन करके बैठ तो जाते हो, लेकिन सोचते रहते हो पास्ट के बारे में, पास्ट में मैंने ये किया, वो किया, मेरे साथ ऐसा हुआ,
मैंने एग्ज़ाम दिया, पास्ट में भी मैं क्रैक नहीं कर पाई, अभी क्या सच में हम क्रैक कर पाएंगे, ये बात है। स्क्रीन टाइम, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा है। किसी किसी की तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोचते हो कि ठीक है बहुत पढ़ाई कर लिया, अभी 5 मिनट 15 मिनट के लिए हम कोरियन ड्रामा की एक सीरीज देख लेते हैं, ठीक है, 15 मिनट देखते हैं, उसके बाद फिर हम पढ़ाई करने आएंगे। 15 मिनट की जगह वो 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो जाता है, और उसके बाद फिर मन नहीं करता है पढ़ने की। किसी किसी की बात ऐसी भी है कि आप बुक ओपन करते हो, इतना ज्यादा पास्ट डराता रहता है आपको कि पास्ट में फेलियर मिला है, इस बार भी अगर हो गया तो हम मुंह क्या दिखाएंगे लोगों को, इस बात को लेकर इतना चिंता करने बैठते हो, इतना ज्यादा ये इसको देख रहे हो, इस क्रो, जैसे कि ये क्रो आप मतलब इस पर्सन के कान में जाकर कुछ अनाप शनाप बोल रहा है, ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि आपके पास आपको हॉन्ट करता रहता है, और उस मोमेंट में आप क्या करते हो, पढ़ाई करने की जगह फोन लेते हो और आप प्लान बी सोचने लगते हो, प्लान डी सोचने लगते हो कि अच्छा सर्च करके देखते हैं कि अगर हम ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस बचा रहेगा आगे बढ़ने के लिए या फिर करियर में कुछ करने के लिए। और ये जो भी कुछ अब तक मैंने बताया, हर एक चीज आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेकर जा रहा है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत इनकॉन्सिस्टेंसी है, ठीक है। अगर बात ऐसी है ना कि आपके फैमिली मेंबर्स आपको बहुत ज़्यादा इनकॉन्सिस्टेंसी गिफ्ट करते हैं, जैसे कि आप बात बात पर आपको फंक्शंस में लेकर चले जाते हैं, ठीक है, आपको इधर उधर लेकर चले जाते हैं, उनसे आप झगड़े मत करो, बस बैठकर बात करके देखो, मुझे पढ़ना है, ठीक है, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मुझे जाना चाहिए या फिर इस फंक्शन में मुझे अटेंड करना चाहिए, लेकिन मुझे पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि मैं सक्सेसफुल बन जाऊँ, अगर आप चाहते हो कि आप लोग प्राउड फील करो, अगर ये चाहते हो आप, देन मुझे पढ़ने दीजिए। एग्जाम क्रैक करने के बाद फिर मैं जहाँ कहीं भी आप लोग बोलोगे हम घूम के आ जाएंगे वहां वहां से, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे पढ़ने दीजिए। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मेंटेन करनी है। आपकी करंट एनर्जी कुछ ऐसी, आप देखो आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या नहीं, अगर रेजोनेट करती है देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है ना। चलिए अभी ब्लॉकेजेस देखते हैं, करेंटली क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में। एनर्जेटिकल तो बहुत ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहा है। आप जो टाइम आपको देना चाहिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्लानिंग करने के लिए कि अच्छा कौन से सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कहाँ पर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उस टाइम पीरियड में आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि अगर ये एग्जाम हम क्रैक नहीं कर पाते हैं एट ऑल तो फिर हम क्या करेंगे, तब क्या, कौन सा कोर्स मुझे करना चाहिए, कौन से कोर्स के लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए, और ये करते करते आप बहुत दूर तक चले जाते हो। उस यूनिवर्सिटी के साइट में आप विजिट करते हो, कब फॉर्म उस यूनिवर्सिटी, वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कब फॉर्म ओपन करेंगे, कब एडमिशन ओपन होगा, वो आप चेक करने लगते हो। ये करते करते टाइम बहुत वेस्ट कर देते हो। ऐसी भी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। करंट ब्लॉकेजेस क्या हैं मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव के इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में। थैंक यू सो मच। लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन। ओके, करंट ब्लॉकेजेस ये हैं, सबसे पहले तो मैंने बता दिया डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। देखिए ऑप्शंस होना जरूरी है, कभी कभी जिंदगी में ऑप्शंस होना जरूरी है, कभी कभी जिंदगी में ज्यादा ऑप्शंस पॉइजन की तरह होती हैं। आप ये जो खुद को अभी प्रिपरेशन ना करके खुद को अभी अपने माइंड में आप सिर्फ और सिर्फ खुद को डरा के चॉइसेस देने की कोशिश कर रहे हो, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई, ये सब सोच आप खुद को दे रहे हो, ट्रिगर कर रहे हो, ये ब्लॉकेज बन रहा है। एनर्जेटिकली भी देखिए, प्रैक्टिकली हम बात करें तो ऑफ कोर्स इससे क्या हो रहा है, आपकी जो ये टाइम है ये वेस्ट हो रहा है, आप उस टाइम में पढ़ाई कर सकते हो, वो नहीं हो पा रहा है, ये तो है ही प्रैक्टिकली। इसके अलावा भी एनर्जेटिकली हम अगर बात करें, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अगर ये नहीं हुआ तो, बार बार आप जब इसके बारे में सोचो कि नहीं प्लान बी सोच के रखना है, नहीं इस यूनिवर्सिटी को देख के रखना है, वो देख के रखना है, इसमें अगर टाइम वेस्ट करते चले गए आप तो क्या होगा, क्या होगा। फिर आप एनर्जेटिकली आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे अंदर से लग रहा है कि ये नहीं होगा, तो मदर यूनिवर्स को आप यही एनर्जी भेज रहे हो कि ये नहीं होगा, सक्सेस नहीं मेरे लिए नहीं रखा हुआ है,
सक्सेस मेरे लिए नहीं रखा हुआ है। ओके, ये गलत है, ये गलत है। अभी भी समय है, इसीलिए सन कार्ड आया है, अभी भी समय है, आप इसको चेंज कर सकते हो अभी भी। आप अपने साइड से इस एनर्जी को चेंज करके, ऑल्सो ये तो है ही, बहुत सारे ऑप्शंस आप खुद को दे रहे हो जिसकी वजह से टाइम भी वेस्ट कर रहे हो आप, साथ ही साथ इनडायरेक्टली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, ठीक है। तो ये आप इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, इसको बंद करो, अभी भी समय है, खुद को चेंज करने का समय है। ये जो भी आपने एक स्पाइडर वेब बना के रखा है अपने आसपास, इससे आगे आप बढ़ सकते हो, अभी भी समय है। इससे खुद को फ्री करके लाइट की तरफ आप जा सकते हो। लाइट मतलब जो सही एक्शन है, सही तरीके से एफर्ट लगाना, सही तरीके से हार्डवर्क देना, सही तरीके से पढ़ाई करना, डिस्ट्रैक्शन में ना रहना, ये सब कुछ आप अभी भी वेलकम कर सकते हो अपने लाइफ में, अभी भी समय है, ठीक है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए, ब्लॉकेज आपकी रेस्टलेसनेस भी है, ठीक है। कभी कभार आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हो जिसकी वजह से आप इनकॉन्सिस्टेंट हो जाते हो, ठीक है। अभी पढ़ाई, अभी बुक ओपन कर लिया, अभी मन नहीं कर रहा है, फोकस नहीं लग रहा है, इस पर काम करना। माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ठीक है। सुबह उठ के करना है एंड रात को सोने से पहले करना है, आपको करना ही है। सुबह उठ के आप 5 4 3 2 1 टेक्निक कर सकते हो, एंड रात के मतलब सोने से पहले आप मेडिटेटिव स्टेट में बैठकर, ठीक है, उस पॉस्चर में बैठकर आप आंखें बंद करके कोई भी एक सूदिंग मेडिटेटिव म्यूजिक चलाकर आप एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आप मेडिटेशन करके आप सोने जाओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी रेस्टलेसनेस, आपकी ब्लॉकेज बन रही है इस जर्नी में, ठीक है। आपकी रेस्टलेसनेस, पोटेंशियल बहुत है, भर भर के आप में पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल जिस तरह का पोटेंशियल आप रखते हो अपने अंदर, उस तरह से आप हार्डवर्क नहीं दे रहे, उस तरह से आप इस जर्नी को, मतलब इस जर्नी में फोकस नहीं रख पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत रेस्टलेसनेस है यहाँ पर। ऑल्सो लव लाइफ भी कुछ हद तक ब्लॉकेज बन के बैठा हुआ है आपकी इस जर्नी में, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी लव लाइफ भी बहुत हद तक ब्लॉकेज बन के बैठा हुआ है, ओके। अगर आपकी शादी हो गई है तो हो सकता है कि घर का काम या फिर घर की चिंता, शादी की चिंता, आई मीन स्पाउस के लाइफ के बारे में चिंता, ये सब कुछ सोचते सोचते आप जितना एनर्जी आप डाल रहे हो उतना एनर्जी काफी नहीं है स्वीट हार्ट, इससे ज्यादा डालना है आपको, इससे ज्यादा हार्डवर्क करनी है आपको, अभी भी समय है, अभी भी समय है। इमोशनल अप एंड डाउन, आपकी इमोशनल अप एंड डाउन की वजह से भी कभी कभार इनकॉन्सिस्टेंट हो जाते हो, मन नहीं लगता है, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, क्योंकि दिमाग में चिंता है ना कि अरे झगड़ा हो गया है मेरे पार्टनर के साथ, कैसे उनको मनाऊं, कैसे उनसे बात करूं, ठीक है। या फिर रोमांस चल रहा था फोन पर, फिर से कब हम बात करेंगे फोन पर उनसे, ठीक है, क्योंकि अभी तो मुझे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे उनसे बात करनी है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ओके। काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पर, अभी भी समय है, अपने इनकॉन्सिस्टेंसी को सुधारो। इनकॉन्सिस्टेंसी, बहुत सारे ऑप्शंस, प्लान सी सोचना, लव लाइफ, इमोशनल अप एंड डाउन, ये कुछ चीजें हैं जो ब्लॉकेज बन रही हैं अभी आपके जर्नी में, ठीक है। देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी में आपकी स्ट्रेंथ क्या है। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा ही था राइट कि आप में पोटेंशियल है, आप में जीत की पोटेंशियल है, आप में उस पोजीशन की पोटेंशियल है। बेसिकली ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने चूज किया है ना, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कि आपने नहीं, मदर यूनिवर्स ने आपको चूज किया, क्योंकि आप में वो क्षमता है कि आप इस पोजीशन को हैंडल कर पाओगे। लेकिन अभी आप मदर यूनिवर्स को क्या दिखा रहे हो, आप देखो, प्लीज सुधारो, अभी भी समय है, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ ये है, बैलेंस आप कर पाओगे, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना, आप हर एक चीज को बैलेंस कर सकते हो। आपने बैलेंसिंग
एनर्जी आप मेंटेन कर पाओगे। हर एक चीज को बैलेंस करके चलना, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हो या फिर रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप एंड ये प्रिपरेशन, शादी एंड ये प्रिपरेशन बैलेंस करके आप चल सकते हो, आप में वो क्षमता है, ठीक है। यू नो, एंटरटेनमेंट एंड पढ़ाई ब्यूटीफुली बैलेंस करके आप चल सकते हो। उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडरेशन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ को लिमिट एनर्जेटिकली लिमिट नहीं करना है, समझो बात को, ठीक है। लेकिन ये जो बहुत टाइम तक आप फोन चला रहे हो उसको लिमिट करना है, या फिर बहुत हार्श हो रहे हो पढ़ाई करते करते, ना ही खाना खा रहे हो ना ही सो रहे हो ठीक से, और हेल्थ को बिगड़ने के लिए आप छोड़ रहे हो, ये भी सही नहीं है। बैलेंस मेंटेन करना है, और आप इस आपसे हो पाएगा। ये आपकी स्ट्रेंथ है, बैलेंस आपकी स्ट्रेंथ है, मॉडरेशन आपकी स्ट्रेंथ है। सब कुछ करो लेकिन मॉडरेशन में, समझो कब स्टॉप करना है और कब थोड़ा सा शिफ्ट होना है। अब शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर कब चीजें स्टॉप करनी है एंड फिर से बैक टू पढ़ाई में जाना है, ये थोड़ा सा आपको इस पर काम करनी है। ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आप कर पाओगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस, आपकी कॉन्फिडेंस आपकी स्ट्रेंथ है। खुद के चार्म में, खुद के पोटेंशियल पे भरोसा रखना कि मुझसे हो पाएगा, आई कैन डू दैट। मैं जिस भी चीज को टच करती हूँ या फिर टच करूंगा वही चीज विल टर्न इनटू गोल्ड। उस चीज को हम सक्सेस में बदल सकते हैं, इतना तो मैजिक देकर मदर यूनिवर्स ने भेजा है हमको यहाँ पर। हम मदर यूनिवर्स के बच्चे हैं, इसका ये मतलब है उनका भी मैजिकल डीएनए हमारे अंदर है। तो हमें प्लान सी, प्लान बी, प्लान डी ये सब कुछ सोच के अपना वक्त वेस्ट नहीं करना है। वो ना सोच के सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करके हम वहां पर एफर्ट दे सकते हैं, हार्डवर्क दे सकते हैं, ओके। एंड अगेन, इमोशंस, आपकी इमोशनल अप एंड डाउन की वजह से भी बहुत ज्यादा इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाती है, डिस्ट्रैक्शन, आप डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हो, ठीक है। इमोशनल हेल्थ को ठीक रखना, इसके लिए अगर कुछ दोस्तों से अभी कम बात करना पड़े, कम बात करो। पार्टनर से कम बात करना पड़े, कम बात करो, ठीक है। लोगों से, अपने आसपास के लोगों से कम बात करना पड़े, क्योंकि झगड़े हो जाएंगे, फिर आप बहुत टाइम तक सिर्फ वही झगड़े को सोचते रहोगे और पढ़ाई में मन नहीं लगा पाओगे। तो जितना हो सके अभी सोशल होना थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा। नहीं तो आप मन बिठा नहीं पाओगे यहाँ पर पढ़ाई में, ओके। ऑल्सो अपने हेल्थ पर फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी हेल्थ आपकी स्ट्रेंथ है, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। भरोसा रखो अपने ऊपर, अपने पोटेंशियलिटी के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर भरोसा रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं डिवाइन से क्या गाइडेंस मेरे ग्रुप नंबर 2 को मिल रहा है। एग्जाम गाइडेंस क्या है डिवाइन से फॉर माय ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। माय गॉड, सेम मैसेज, यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड था, यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड है। डिवाइन सबसे पहले ही आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं, चूज करो चाहिए क्या। ये चाहिए, इसमें सक्सेस चाहिए, या फिर प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, जो भी आप सोच रहे हो वो चाहिए, चूज करो। अगर ये रीडिंग देख रहे हो इसका यही मतलब है कि आपको चाहिए इसमें सक्सेस। अगर इसमें सक्सेस चाहिए देन इसमें ही फोकस करो। एक बार आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, एक बार आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, एक बार लग रहा है कि नहीं नहीं भाई मुझे पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, कल सुबह से पढ़ाई करनी है, एंड कल सुबह बुक्स लेकर बैठ रहे हो तो मन कर रहा है कि अरे फिर से फेलियर हो गया, तो फिर से हम फेल हो गए, तो फिर से हम क्रैक नहीं कर पाए, तो फोन लेकर आप ढूंढ रहे हो कि और क्या ऑप्शंस हैं। ये नहीं, ये करने से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ओके। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस मेंटेन करो। अगेन, डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाओ। आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, अगर लव लाइफ में भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो वो बचाओ, ठीक है। अगर आपकी एनर्जी लोग बहुत लीक करवा रहे हैं उनसे दूर रहो। कोई अगर पर्सन है जो आप हर रोज झगड़े करते हैं, झगड़ा करते हैं आपके साथ, ठीक है, या फिर बहुत टॉक्सिसिटी दे रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे, और उसी चिंता में आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो,
उस पर्सन से दूर रहो अभी, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए ये भी आ रहा है डिवाइन से कि मेंटोर चेंज शायद करना पड़ेगा आपको। आप जिस मेंटोर के अंडर अभी हो या फिर जिस इंस्टीट्यूशन में अगर आप अभी हो, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप, इंस्टीट्यूशन से आप ये प्रिपरेशन कर रहे हो, शायद वो इंस्टीट्यूशन आपको बदलना पड़ेगा। या फिर अगर मेंटोर, विदाउट मेंटोर आप ये प्रिपरेशन कर रहे हो, शायद आपको मेंटोर लेना पड़ेगा या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में आपको जाना पड़ेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये एग्जाम गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। अगर आपको अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा है ना कि हाँ मुझे शायद मेंटोर चेंज करना चाहिए, या फिर मुझे शायद ये इंस्टीट्यूशन चेंज करनी चाहिए, या फिर मुझे शायद एक इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए, अब तक मैं अकेला ही या फिर अकेली ही प्रिपरेशन करती आ रही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे कोई इंस्टीट्यूशन में जाना है, देन डू इट। ये आपके दिमाग में इसीलिए आ रहा है क्योंकि डिवाइन भेज रहे हैं इसको, ठीक है। मेहनत, पोटेंशियल लगाकर मेहनत करो। जितना मेहनत आप लगा रहे हो वो 100% पोटेंशियल देकर नहीं लगा रहे हो आप सच सच को रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसी ही बात है ना, आप मुझे बोलो, ऐसी बात है ना, झूठ नहीं बोलना है, ऐसी ही बात है कि आप 100% नहीं दे रहे हो, 100% नहीं दे रहे हो। इसकी शादी में जा रहे हो, उसकी शादी में जा रहे हो, अच्छा ठीक है, मार्च मंथ से हम जमकर प्रिपेयर करेंगे। मार्च मंथ शुरू हो गया लेकिन अभी भी जमकर प्रिपेयर नहीं, शुरू नहीं कर पाए हो आप। मेहनत करो, इतना मेहनत कर सकते हो उतना करो, 100% नहीं दे रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सपने अगर देख रहे हो कि हाँ इस पोजीशन को हम होल्ड करेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे, डिवाइन बता रहे हैं कि उसके लिए आपको सही तरीके से जर्नी को मेंटेन करनी है। जर्नी सही तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे हो तो सपना, जो भी आप डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हो वो डेस्टिनेशन कैसे मिलेगा आपको। ऑल्सो आपकी इमोशनल हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। आपकी इमोशनल हेल्थ की वजह से भी कभी कभार आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी पर फोकस नहीं कर पाते हो। इमोशनल हेल्थ पर फोकस करो। आपकी इमोशनल बहुत कभी कभार अप एंड डाउन जाती हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। बेसिकली आप इनकॉन्सिस्टेंट हो जाते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हो, पास्ट के बारे में सोचते हो, उसको हटाओ। पास्ट जो था वो बीत गया है, उस पास्ट को, अगर वो पास्ट फिर से रिपीट होता है ना तो रिमेंबर कि आपने खुद उस पास्ट को रिपीट करवाया है, ठीक है। खुद आपने उस पास्ट को रिपीट करवाया है, मैनिफेस्ट करके, सोच के मैनिफेस्ट कर लिया है आपने। सो नहीं करना है। पास्ट जो था वो हो गया है, उससे आपने कुछ सीखा है। फेलियर कुछ सिखा के ही जाता है, उससे आपने कुछ सीखा है, आप सीख गए हो। उस सीख को रख के उसके हिसाब से अभी प्रिपरेशन शुरू करो, अपने 100% दो। देखते हैं अभी क्या आपको सक्सेस प्राप्त होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। द मून, द फूल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत मेहनत लगाना पड़ेगा। जिस एनर्जी में अभी आप हो, द फूल की एनर्जी में अभी आप हो, और फूल ना एक ऐसी एनर्जी का कार्ड माना जाता है जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं होता है, ठीक है। बहुत मस्त मौला बंदा है, लेकिन आप जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए ये एनर्जी काम नहीं करेगा। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना है, अपने जर्नी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, अपने सोच के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, हर एक मूव के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, ठीक है। जितना लाइटली आप इसको लाइटली ले रहे हो, मानो ना मानो, हाँ आप इस जर्नी को लाइटली ले रहे हो, इतना लाइटली नहीं लेना है स्वीटहार्ट। इतना लाइटली लोगे तो कैसे कैसे काम बनेगा, ठीक है। देखिए समय अभी भी है, आप बदल सकते हो, ठीक है। मैं झूठ नहीं कहूंगी, अगर ये जो अगला अटेम्प्ट है उस अटेम्प्ट में अगर नहीं भी हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, लेकिन मेहनत, कैन यू अंडरस्टैंड, मतलब एक अटेम्प्ट जब नहीं हो रहा है फिर से आपको शुरू से शुरू करना पड़ रहा है ना। तो बहुत मेहनत की बात होती है, राइट, बहुत लड़ाई की बात होती है, बहुत फाइटिंग की बात होती है। और अगर इस जर्नी को एक्सटेंड नहीं करना है देन अभी भी समय है, पढ़ाई करना शुरू करो, अभी भी समय है, इसको सीरियसली लेना शुरू करो। सीरियसली नहीं ले रहे हो, जिस तरीके से आप ले रहे हो, इस अटेम्प्ट को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है जिस तरह से। ऑल्सो किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप
साइड बाय साइड कुछ जॉब करते हो और उस जॉब के कारण आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, ठीक है। जॉब में जो स्ट्रेस आपको होता है, ऑफिस में जो स्ट्रेस आपको होता है, उस स्ट्रेस को लेकर आप घर लौटते हो, घर आकर आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। तो देखो, अगर बैलेंस मेंटेन कर पाते हो, अगर नहीं देन कुछ टाइम के लिए जॉब को छोड़ के आप इसके लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, और डिस्ट्रैक्शन इतना हो रहा है कि आप सही तरीके से पोटेंशियल नहीं दे पा रहे। पोटेंशियल जितना है उस तरीके से आप हार्डवर्क नहीं दे रहे हो, हार्डवर्क नहीं दे रहे हो तो अभी आप समझ रहे हो ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अगर सक्सेस आपको हासिल करना है देन यू नीड टू बी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, मोर हार्ड वर्किंग, ठीक है। फाइट करो, अभी भी समय है, चेंज करो, तब जाकर कुछ हो सकता है, ठीक है। तब जाकर कुछ बात बन सकती है, नहीं तो आपको फिर से अटेम्प्ट देना पड़ेगा। देखते हैं, अगर चेंज कर पाते हो इसी समय में, क्योंकि समय है, मुझे ऐसा दिख रहा है समय अभी भी है, अगर अभी आप चेंज कर पाते हो, ठीक है, न्यूनेस ला पाते हो, मतलब ये जो भी एनर्जी है इसको चेंज करके एक न्यू यू बनते हो, एंड न्यू यू बन के अगर आप हार्डवर्क देना शुरू करते हो देन जीत हो सकती है, ठीक है। इसी अटेम्प्ट में सक्सेस रेट देखेंगे अभी 60%, 70%, 80%, 90%, 100%। अब देख रहे हो ना, 90% यहाँ पर 60% नहीं, 70% नहीं, 80%, ठीक है चलो, ओके 90% में आया है, एक बहुत अच्छा कार्ड आया है। 100% में जाकर फिर से जैसे कि वो एनर्जी घूम कर आ गई, इसको ब्लॉकेज है, इसीलिए फाइल नंबर 1 में ब्लॉकेज नहीं था, इसलिए ये सक्सेस रेट बहुत स्मूथली आगे बढ़ गई थी, ठीक है। देखिए भाई, ये चेंज अगर आप ला पाते हो, ठीक है, 90% चांस बन जाएगा, ठीक है। 90%, नॉट ओनली चांस, 90% सक्सेस रेट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। 90% सक्सेस रेट, ये बहुत बड़ी बात है, ओके, बहुत बड़ी बात है। 90% मतलब बहुत ज्यादा। 90% तक अगर आप आ जाते हो तो 100 तक आप कर ही लोगे, वो पोटेंशियल तो आपके अंदर है, लेकिन अगर खुद को बदलते हो तो ही, नहीं तो भाई दिक्कत है, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल बिगर पिक्चर में बताऊं कि क्या एट ऑल आप ये एग्जाम क्रैक कर पाओगे, मैं कहूंगी हाँ, एट ऑल यस आप क्रैक कर पाओगे, लेकिन एक्सटेंडेड होता चला जाएगा। जब तक आप इस एनर्जी को सही नहीं करते हो, जब तक आपकी एनर्जी को आप सही नहीं करते हो, एक्सटेंडेड होता चला जाएगा, ठीक है। आप इस एनर्जी को सही करो, 90% सक्सेस रेट बन जाएगा, ब्लॉकेज से हट जाओगे, ठीक है। लास्टली हम यहाँ से कुछ कार्ड्स लेंगे फॉर माय ग्रुप नंबर 2। नरिशमेंट वाइल वेटिंग, यस, नरिशमेंट की कमी आ रही है। जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें नरिशमेंट नहीं है, उसमें प्यार नहीं है, उसमें वो एहसास नहीं है, वो जान नहीं है, जैसे कि, ठीक है, वो लाओ। हेल्थ पर फोकस करो थोड़ा सा, ठीक है। हेल्थ को भी डीप्रायोरिटाइज करने से नहीं चलेगा, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं, रिमेंबर दैट, बेटर देन यू कैन इमेजिन। आप ये चेंज करके देखो, ये जो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सोच रहे हैं, इसको बंद करके सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करके देखो एंड कॉन्सिस्टेंट होकर देखो, रिजल्ट आप जितना सोच रहे हो उससे बेटर मिलेगा, बेहतर मिलेगा। इनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पहले तो इनर सेल्फ को, इनर वर्ल्ड को कॉन्फ्लिक्ट मुक्त करना है, जो कि नहीं हो पा रहा है। अंदर, आपके अंदर जो तूफान चलती रहती है ना, उसको पहले शांत करो। इमोशनल अप एंड डाउन से पहले दूर होना सीखो, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, कंसंट्रेशन पर आओ। कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कंसंट्रेशन कैसे होगी जब इतना डिस्ट्रैक्शन बना के रखा है आपने अपने जिंदगी में, ठीक है। इनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करो तो ही जाकर इस एनर्जी तक आप आ पाओगे, ठीक है। इल्यूजन, इस इल्यूजन को, इस दिमाग में स्पेस ही कहाँ है, इल्यूजन भरा पड़ा है सब कुछ, ठीक है। दिमाग में पढ़ाई के अलावा, इस चीज के अलावा सब कुछ चलता रहता है आपके दिमाग में, ओवर थिंकिंग एंड ऑल, ये क्या होगा, वो क्या होगा, सब कुछ चलता रहता है।
से बाहर आओ। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास वो रीडिंग सबसे पहले पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।